स्वागत है आपका बोलते हैं हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरहीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तरकाशी के टनल में फंसे सभी 41 मजदूर निकले बाहर, मीडिया नेताओं में क्यों लगी क्रेडिट लेने की होड़। उत्तर प्रदेश से फिर आई दिल दहला देने वाली घटना, आधे किलोमीटर तक निवस्त्र घूमती रही युवती। आज तक की रिपोर्टर ने किसको कहा पनौती, बीजेपी में क्यों हुआ हंगामा। गुजरात हाईकोर्ट का अजान पे बड़ा फैसला, क्यों उठाए मंदिर और आरती पर सवाल। और आखिर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में सूखे और बाढ़ से किसान बेहाल, कांग्रेस ने क्यों लगाया मुख्यमंत्री शिंदे पर गंभीर आरोप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। उत्तरकाशी के टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा तारीफ जिनकी हो रही है वो है वकील खान और मुन्ना कुरैशी, जिनकी इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका रही। जब 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से टनल में फंसे थे, सारी मशीनें एक्सपर्ट सब हार मान चुके थे, तभी दिल्ली से मुन्ना कुरैशी और वकील खान की टीम आई, जिसमें 12 लोग शामिल थे। इसमें खुद वकील खान, मुन्ना कुरैशी के अलावा फिरोज, मोनू, नसीम, इरशाद, अंकुर, राशिद, जतिन, नासिर, सौरभ और देवेंद्र शामिल थे। इन सभी ने मामूली से संसाधनों से 15 मीटर सुरंग को सिर्फ 26 घंटों में खोद दिया और फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि मजदूरों के बाहर आने के बाद हर कोई इसका क्रेडिट लेने में लगा हुआ है, लेकिन जो लोग असल में हीरो हैं उनका नाम बड़े बड़े न्यूज चैनलों से कहीं गायब है। मुन्ना कुरैशी जो टनल के उस पार सबसे पहले पहुंचे, उनका कहना है कि जब वो अंदर पहुंचे तो टनल में फंसे मजदूर भाइयों ने मुझे मोहब्बत से गले लगा लिया, लेकिन मजबूरी ये है कि अंधभक्त मुन्ना कुरैशी को धन्यवाद भी नहीं दे सकते, बल्कि इनाम तो बहुत दूर की बात है। बल्कि कुछ गोदी एंकर तो ये बताने में लगे हैं कि सच ये है कि मिशन जिंदगी को पीएम मोदी से लेकर सीएम पुष्कर धामी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से लेकर आखिरी कर्मचारी तक इस पूरी संजीदगी से उसने निभाया है। पीएम ने हर डग पर नजर रखी, सीएम धामी ने मिशन को खुद जिम्मेदारी ली, जनरल सिंह ने सारी एजेंसी और मजदूरों का मनोबल बांधे रखा। जब पूरा अमला लग जाता है तो जमीन पर बचाने वाले और टनल में फंसे लोगों का हौसला बुलंद रहता है। अब आप लोग खुद ही बताइए, अगर पीएम मोदी हर एक्शन में बारीकी से नजर रख रहे थे तो वर्ल्ड कप में कौन देख रहा था, वर्ल्ड कप कौन देख रहा था, तेजस में हवाई यात्रा कौन कर रहा था, और एक या दो नहीं बल्कि पूरे हुजूम के साथ कैमरे लेकर मंदिर कौन गया था। और हमारी मीडिया मोदी जी के एक एक मूव को बारीकी से कैप्चर कर रही थी, और अब ये आकर क्रेडिट लेने में लगे हैं, पीएम मोदी को क्रेडिट देने में लगे हैं। अफसोस होता है कि ये लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि ठीक से आलोचना भी नहीं कर पा रहे, बल्कि बेवजह तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मुन्ना कुरैशी को और उनकी पूरी टीम जो सम्मान की हकदार है, उसे इस तरह से मीडिया से गायब करना कहां तक ठीक है? क्या इस तरह का बर्ताव करना ठीक है? अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां पर आए दिन महिलाओं के साथ दिल दहलाने देने वाली घटनाएं होती रहती हैं। इसी तरह अब एक और घटना सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। दरअसल यूपी के अमरोहा में एक बेटी नग्न सड़क पर दौड़ती रही, मदद की भीख मांगती रही। एक दरिंदे हैवान ने घर छोड़ने के लिए लिफ्ट दी, घर की जगह उसे सुनसान इलाके में ले गया, बलात्कार किया, प्रताड़ित किया। जैसे तैसे बेटी उसके चुंगल से निकलकर भागी, निकली तो आधे किलोमीटर तक सड़क पर बिना कपड़ों के भागती रही, मदद की गुहार लगाती रही। युवती शादी में गई थी, वहां उसे पड़ोसी गांव का रहने वाला कृष्ण मिला, जो कार से गांव की तरफ लौट रहा था। करीब 10 बजे अपने गांव जाने के लिए लड़की आरोपी कृष्ण के साथ बैठ गई। गांव आने पर लड़की ने कार रोकने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने कार की रफ्तार तेज कर दी और जबरन अपने गांव के खाली मकान में ले गया। वहां उसके सिर साथ रेप किया, जिसके बाद लड़की बिना कपड़ों के ही आरोपी के चंगुल से निकल कर भागी और निवस दौड़ती रही और दौड़कर मंडी धनोरा पहुंची, जहां पर कुछ राहगीरों ने उसे चादर उड़ाई। सोचिए दोस्तों, ये हाल है बेटियों का उत्तर प्रदेश में, जहां के सीएम खूब जोर शोर से बोलते हैं कि बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। वो लोग बेटियों से बोलते हैं कि बेटियों को परेशान करेगा उसे रावण की तरह किस्मत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर ये क्या है? क्यों आए दिन ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ होती रहती हैं? कभी बीएचयू में छात्रों के कपड़े उतरवाए जाते हैं, वीडियो बनवाई जाती है, कहीं पे प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सड़कों पे घसीटा जाता है। इतना सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीएम साहब महिलाओं के सम्मान पर बड़े गर्व से भाषण देते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं करते। अब आपको बताते हैं कि कैसे आज तक की रिपोर्टर ने अंजुम कश्यप को ऐसा जवाब दे दिया जिसके बाद बीजेपी वालों की नींद भी उड़ गई। जिस शब्द को बीजेपी वाले छुपाने में लगे थे, विपक्ष में हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस तक भेज दिया। बीजेपी वाले जिसको लेकर विपक्ष में निशाना साध रहे थे, वो शब्द अब आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह की वजह से एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है। दरअसल पनौती शब्द जो कई दिनों तक ट्रेंड में रहा, उससे एक बार फिर मौसमी सिंह ने हवा दे दी है। उत्तरकाशी
उत्तरकाशी में सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में घटनास्थल के पास से ही मौसमी सिंह रिपोर्टिंग कर रही थी और स्टूडियो में बैठकर अंजना ओम कश्यप उनसे सवाल पूछ रही थी। इसी बीच अंजना ने कहा कि मौसमी, आपका पहुंचना बहुत शुभ साबित हुआ, मतलब घटनास्थल पर आपका पहुंचना शुभ रहा। जिसका जवाब देते हुए मौसमी ने कहा कि हाँ, मेरा पहुंचना शुभ साबित हुआ, मैं पनौती नहीं हूं। इन शब्दों के बाद शायद 2 मिनट तक अंजना ओम कश्यप सोचती रही होंगी कि उन्होंने क्या पूछ लिया। इसके जवाब तो शायद किसी ने भी, जो ये जवाब दिया है मौसमी सिंह ने, इसका जवाब किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौसमी सिंह का इशारा किसकी तरफ था, किसको पनौती बता रही हैं? कि जैसे विपक्ष आरोप लगाता रहे कि स्टेडियम में पनौती थे, क्या ये इशारा उसी तरफ तो नहीं था? खैर, मौसमी सिंह के पनौती बोलने के बाद अब फिर से एक बार पनौती की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। फिर से एक बार ये शब्द ट्रेंडिंग में आ गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर कौन है ये पनौती जिसकी बार बार बात की जाती है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने अजान को लेकर क्या कहा है। दरअसल मस्जिदों से अजान या इस्लामी बाकी चीजों के प्रसारण के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ ही साउंड पोल्यूशन को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अब चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी मायू की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी धर्म में पूजा पाठ के लिए सीमित समय की आवश्यकता होती है। मंदिरों में आरती सीमित समय के लिए लाउड स्पीकर पर बजाई जाती है। इसका कोई आधार और प्रमाण नहीं है कि मस्जिदों में सीमित अवधि के लिए अजान को साउंड पोल्यूशन माना जाए। मंदिर में भी आरती होती है, क्या इसे साउंड पोल्यूशन नहीं होता? साथ ही कोर्ट ने कहा कि आपके मंदिर में ढोल और संगीत के साथ सुबह की आरती भी सुबह के 3 बजे शुरू हो जाती है। क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का जो शोर होता है वो सिर्फ मंदिर परिसर में ही रहता है, मंदिर के बाहर नहीं फैलता? इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिका में दावों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसी वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। कोर्ट के इस फैसले का हर कोई स्वागत करता है। खैर दोस्तों, आप लोग इस फैसले पे क्या सोचते हैं, अपनी राय दें। अब आपको बताते हैं कि फिर क्यों एक बार महाराष्ट्र बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सूखे और बाढ़ से किसान बेहाल है, लेकिन सरकार को निर्मल भवन में बैठा बिल्डर अजय अरशर चला रहा है। सरकार अजय अरशर के इशारों पर चल रही है, जो अपनी मनमर्जी से अपनी सरकारी ठेके हैं वो बांट रहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अजय अरशर मुख्यमंत्री शिंदे के करीबी हैं, इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं, सरकार के करीबी हैं, इसी वजह से मनमर्जियां कर रहे हैं। राज्य में लोग सूखे और बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? किसान बेहाल हैं, परेशान हैं, लेकिन सरकार ने अजय अरशर को महाराष्ट्र प्लानिंग कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है, जो अपनी मनमर्जी से ठेके बांट रहे हैं। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब बीजेपी सरकार ने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया। वैसे ही गौतम अडानी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, मोदी जी के जिगरी दोस्त होने की वजह से कैसे वो फर्श से अर्श पर पहुंच गए। शायद यही वजह है कि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी बिजनेसमैन की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जितना बीजेपी के नेता मंत्री के करीब आप लोग जाएंगे, मतलब कोई भी लोग उनके करीब जाएगा, उसे उतना ही फायदा मिलेगा? सरकारी चीजें उसे दे दी जाएंगी, मनमानी करने की गारंटी उसे मिल जाएगी, फिर चाहे वो कुछ भी कर सकता है। खैर दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।